पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जमकर लताड़ लगाई। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए याना मीर ने पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई से अपनी तुलना को खारिज करते हुए कहा कि मैं मलाला नहीं हूं, मैं अपने देश में सुरक्षित हूं। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मैं वहां स्वतंत्र और सुरक्षित हूं। इस दौरान उन्होंने युवाओं के विकास में भारतीय सेना के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने सही तो कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में जुल्म सह नहीं रही हूँ, मैं पाकिस्तान की तरह इंडिया में, भारत के कश्मीर में जुल्म नहीं सह रही हूँ। मैं यहाँ पे एक फ्रीडम लाइफ, हमारी लाइफ में एक फ्रीडम है और मैं यहाँ पे फ्री लाइफ जी रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही हूँ एंड दैट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी बिकॉज एवरी इंडियन कश्मीरी इज लिविंग द लाइफ ऑफ फ्रीडम। ये जो जिस जमीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी जमीन है। ठीक है, ये हिंदुस्तानी जमीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए जी, हमने तो जहाद के लिए, देखिए आपने क्या जहाद करना है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें सोशल मीडिया पे वायरल करके दिखाई जा रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे मुस्लिम ही हो, सारे कश्मीरी हो सकता है कि वो प्लांट करके हमें दिखाया जा रहा हो सकता है कि ये बीजेपी के अपने बंदे हो जो हमें वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, आई एम नॉट मलाला यूसुफजई, ये बात कही है हमारे भारत की कश्मीर की बेटी याना मीर ने, वो भी ब्रिटेन की संसद में बैठ के, और एक अच्छा करारा थप्पड़ पाकिस्तान के मुंह पे मार दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी ये नसीहत दी है कि फॉरेन कंट्रीज में बैठ के कश्मीर के ऊपर बात ना करे। कश्मीर में शांति है, यहाँ की सरकार कश्मीरियों को पूरा सपोर्ट कर रही है। भारत की जो फौज है वो भी वहाँ के युवाओं को हर चीज़ में मदद करने का काम करती है। और हम एक कश्मीरी है, हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है। और साथ ही में ये भी कहा है कि कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है। तो भाई बात करते हैं जो मलाला की उन्होंने की है, तो मलाला की बात यह है, आप सभी जानते होंगे कि मलाला जो है वो एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान में काम करती थी, मगर वहाँ के कट्टरपंथियों को ये अच्छा नहीं लगा, तो बाद में उसको उन्होंने गोली मार दी थी। तब वो भाग के यूके में जाके बैठी थी और यूके में बैठने के बाद वहाँ से वो एक्टिविस्ट का काम करती है और वहाँ से वो कश्मीर के ऊपर प्रोपेगेंडा भी करती है। तो इसी के ऊपर जो याना मीर है उन्होंने उसको भी एक चाड़ा मार दिया है। तो भाई ये जो न्यूज़ है ये आज ग्लोबली ट्रेंड कर रही है, तो इसी के ऊपर आज की एक वीडियो है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे क्या चालू है, यही देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आपने बोला वहाँ जुल्म है, ये सबको पता, तो क्या जुल्म है ये भी बता दें। जी, जुल्म जो हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अरसे से वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था और साथ में जो वहाँ पे एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थे वहाँ के हकूक़ के लिए, यासीन मलिक। हाँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। हाँ, उनके बारे में हमने सुना कि उनको शहीद कर दिया गया। शहीद नहीं हुए, सॉरी, वो जेल में बंद है। जेल में बंद है। तो इस तरह के जुल्म हो रहे, जो भी वहाँ पे उठने की कोशिश करता है उसको इस तरह से दबा दिया जाता है, सप्रेस किया जाता है कि यासीन मलिक वाज अ सेपरेटिस्ट, जो कि वो डिमांड कर रहे थे कि वो भारत के साथ नहीं रहते हैं। सेपरेटिस्ट तो किसी भी कंट्री में होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, सेपरेटिस्ट तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेपरेटिस्ट को तो कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं करता ना, जो अपनी ही अवाम को अपने मुल्क के खिलाफ भड़काए। तो इसीलिए उन्होंने यासीन मलिक को जेल में बंद कर दिया। जो कर्फ्यू नाफिज वहाँ पर था, वो कर्फ्यू नाफिज टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए किया गया था। देखिए, ये तो वहाँ की लोकल अवाम बता सकते। वो कश्मीर की आवाज बन के यूएन में जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से वो वहां गई थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, वो पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। वो सिर्फ याना मीर को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि याना मीर ने ऐसे बोला, बिकॉज शी इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर होल जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी कम्युनिटी। तो आई थिंक यार दिस इज ट्रू एंड जो उन्होंने बातें कही बिल्कुल रियलिस्टिक थी, बिल्कुल सच्ची थी। और पाकिस्तानी जितने भी ड्रामेबाज है, जितनी भी आपकी आवाम वो सड़कों पे ड्रामे वगैरह कर रही है कश्मीर के नाम पे, हमारे नाम पे, आई थिंक आई एम इन कश्मीरी एंड आई एम सेइंग इट अगेन, प्लीज बंद करो ये ड्रामा, बंद करो हमारे नाम पे वो ओवर एक्टिंग की दुकानें खड़ी कर रखी है वहां सड़कों पे। अपने आप पे ध्यान दो, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आप देखो, आप हमारे बारे में बात कर रहे हो कि
यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे वैसे है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, दिस नॉनसेंस रिडिकुलस थिंग्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर माउथ्स। बट व्हाट दे आर वाचिंग देयर, उनको अपनी कंट्री का भी देखना है ना, उनको तो अपने ये भी देखना है ना कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप लोग जो ब्लास्फेमी कर रहे हो टेम्पल्स में, बाकी लोगों के पूजा घरों में, गिरजाघरों में, वो गलत नहीं है, वो जुल्म नहीं है। हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हम लोगों की जमीनें चाहिए पाकिस्तान को, हम लोगों से कोई प्यार व्यार नहीं है पाकिस्तानियों से। आप पाकिस्तानी कहते हैं ना कि वो हमारे शाहरुख के करीब है, वो है, ये है। भाई हम नहीं मानते शाहरुख के करीब, हम क्यों आपको माने शाहरुख के करीब? हमने जब 90s में आप लोगों को नहीं चुना था तो आज क्यों चुने? हमारे विजनरी लीडर थे महाराजा हरि सिंह, उनको पता होता, वो जो पहले ही उन्होंने 100 साल का फ्यूचर पहले ही देख के रखा था। देन व्हाई उन्होंने साइन नहीं किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद पाकिस्तान? क्यों करते? अगर हम पाकिस्तान के साथ आज होते तो हम बर्बाद होते। और सेम उस तरीके को इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करके मुझे हंसी छूट रही थी। सीरियसली इट वाज लाइक ए कॉमेडी शो फॉर मी। आई वाज एंजॉयिंग द ह्यूमर इन दैट, क्योंकि वहां पे वो बस नाटक कर, कश्मीरियों के साथ ऐसा हो रहा है, कश्मीरी के साथ। कश्मीरी खुद आके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके बोल रहा है। याना मीर इज अ बिग एग्जांपल, जिस तरीके से वो वहां पे इजंट शी है कश्मीरी, तो जिस तरीके से कश्मीरी एक्टिविस्ट को भी वो फेल कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, वो प्री प्लानड है। भाई कहीं पे जाओ, कहीं पे एजुकेशन प्रॉपर जो है हासिल करो। उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगी जो ये मेलोड्रामास करते हैं, प्लीज आप उनको ये वीडियो दिखाना इन केस अगर कभी भी पब्लिक में गए। ये मेलोड्रामास करना बंद करिए आप लोग अपनी कंट्री पे फोकस करिए। मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट कर, हमारे ये मत बनिए, ठेकेदार मत बनिए। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. और लंदन के अंदर बैठ के उन्होंने एक हिसाब से यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान उसमें पास करता है उसको भी कहीं ना कहीं शट अप कॉल दी है। तो आप याना मीर के स्टेटमेंट के बारे में अपनी क्या राय रखेंगे? याना की जहाँ तक स्टेटमेंट के हवाले से बात है कि उसने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे होनी चाहिए, उसके राय के हम इख्तराम करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमें अवामी राय लेनी चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं। मतलब कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों साइड की बात करें दोस्तों, तो एक वो कश्मीरी हैं जो भारत का नारा लगाते हैं, एक वो कश्मीरी हैं जो कि आज़ाद रियासत का जी नारा लगाते हैं। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए, आर्टिकल 370 जब से हटा है तो हमने ये देखा है कि कश्मीर के यूथ के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आया। जैसे याना ने मलाला यूसुफजई की बात की, तो उस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ कि हम मलाला यूसुफजई नहीं है कि जो अपना मुल्क छोड़ के भाग के आपके मुल्क के अंदर पनाह ले लेंगे कि हमें भाई पाकिस्तान में जान का ख़तरा है या माल का ख़तरा है। हम इंडियन हैं और हम प्राउड कश्मीरी हैं, हम यहीं रहेंगे। उसकी जो बात है इंतहाई माजरत से कहना पड़ता है कि थोड़ी एक मगरूराना अंदाज में उसने बात की है। आपने मलाला को यानी कि एक तरह टारगेट किया है। मलाला की जहाँ तक बात है, उसको यूके में भी नहीं छोड़ा मलाला को, तो वो जहाँ से बिलोंग करते हैं सवार से, उसको पता है कि पख्तूनख्वा के हालात इस वक्त क्या है। वहाँ पे हम जैसे नौजवान ये जो बात करते हैं, ये बात करने के बाद जब हम अपने इलाके जाते हैं तो हमें भी ख़तरा होता है, यानी कि टारगेट होने की। पिछले साल इसी जो मीर ने बात की है, हमारा दोस्त था सुनैद दावड़, वो यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात करता था, वीमेन राइट्स की बात करता था, तो जब वो अपने इलाके वज़ीरिस्तान चला गया तो उसको शहीद किया। यानी कि यहाँ पे जो इस तरह प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं उसको जान का ख़तरा है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह यानी कि उसने जो फैसला किया है बाहर मुल्क में रहने की, बड़ा अच्छा फैसला किया है, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। यानी कि हमें इस तरह नौजवानों, इस तरह गर्ल्स यूथ, इस तरह गर्ल्स रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, न कि उनकी जान चली जाए। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़िंदा रहे। जिस तरह वो बाहर मुल्क में बैठ के स्कॉलरशिप अनाउंस करती है हमारी अफगान बहनों के लिए, पश्तून बहनों के लिए, पाकिस्तान बहनों के लिए, जो मलाला काम कर रही है पाकिस्तान के लिए, काम कर रही है। उसकी अगर आप ट्विटर पे देख ले, और डेली बेस पे अपनी ट्वीट्स में डालते हैं उसकी स्कॉलरशिप, उसकी जो स्ट्रगल है वीमेन के लिए, बॉयज़ के लिए, खासकर वीमेंस के लिए, तो बड़ी सही चल रही है वो। जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, जहाँ तक हम कश्मीर भाइयों से बैठे, वो यही बात कहते हैं कि हमें खुद मुख्तार कश्मीर की ज़रूरत है। और इंडिया के कश्मीरी अगर देखें तो उनका तो कोई जोन अलग हो गया। अब इंडिया की कश्मीर के हवाले से जहाँ तक आप बात करती हैं, वहाँ पर भी जो लोग के तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं, बिल्कुल एहतराम रखते हैं। लेकिन बात ये है, मेन फोकस हमें आवाम की राय को देनी चाहिए।
आवाम की जो स्टांस है, मज़दूर किसान तबका, उसको हमें सुनना चाहिए, न कि जो बड़े बड़े महलों में बैठ के जागीरदार लोग, इनकी स्टेटमेंट पे हमें गौर नहीं देना चाहिए। जी, वो तो शुरुआत से वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन इस स्पेसिफिकली इस तरह की खबर को जो है वो पूरा वर्ल्ड क्यों कवर कर रहा है आज की डेट में? बीइंग कश्मीरी इंडियन कश्मीरी, आपकी क्या थॉट है, क्या समझते हैं न्यूट्रल होकर अगर आप देखें तो? देखिए, बहादुर जो इंसान होता है बहादुर, तो वो जंग छोड़ के कहीं भागता नहीं है, मैदान छोड़ के भागता नहीं है। मलाला यूसुफ के बारे में जहाँ तक ज़िक्र है, उसने भी लड़ा है लेकिन अगर आज के टाइम पे उसने लड़ा है किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो शी इज़ लिविंग नॉट इन हर ओन कंट्री, वो पाकिस्तान में नहीं रह रही है, शी इज़ लिविंग इन फॉरेन कंट्री, एंड फॉरेन कंट्री में वो चीज़ शी कांट डिक्टेट द टर्म्स टू इंडिया, व्हाट इंडिया शुड डू एंड व्हाट नॉट टू बी। ठीक है, इफ़ यू आर सो क्लियर अबाउट योर विजन, तो आप दोनों पक्ष की आप बात कीजिए, जो बात सही है वो कीजिए आप, बट यू कांट बी अ बायस। हमें याद है 5 अगस्त के ट्वीट्स, हमें याद है मलाला यूसुफज़ई क्या ट्वीट्स आए थे जम्मू कश्मीर पे। हम भी जम्मू कश्मीर के वासी है, हम भी यहाँ की जो है नागरिक है, हमारा भी एक हक है। हमें अच्छा नहीं लगता जब कोई बाहर वाला इस चीज़ पे कमेंट कर ले। अब मलाला इज़ आउटसाइडर, उसको क्या पता कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, बट द थिंग शी डिक्टेट्स दैट, वो भी कहाँ, वेस्ट में बैठ के, और वेस्ट उस चीज़ को एंडोर्स कर रही है। तो अगर आपने देखा, इसको कहते हैं घर पे घुस जाके मारना, जो याना ने किया है उनके पार्लियामेंट में, और उनके मुँह पे बोला जो इनको बोलना था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपने उनकी वर्डिंग सुनी होंगी, उसने क्लियरली कैटेगरी एक चीज़ कहा कि यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स टू अस। अगर आपको रहना है एटलीस्ट बी नॉन बायस, यू कांट बी बायस। तो इट वाज अ ओपन थिंग। अब इसमें ये चीज़ देखिए, एक चीज़ आप मलाला के बारे में बात करूँ, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं लेकिन जम्मू कश्मीर, क्या आपने कभी पाकिस्तान पीओके पे कभी बात की आपने? दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है जो इंटरव्यू ले रहे थे हमारे कश्मीर के भाई और बहन का, इनका नाम है साजिश शाह और दूसरी थी हमारी फाकिया जावेद। इन्होंने जो इस बयान के ऊपर बातें की है, कश्मीर की सच्चाई के ऊपर बातें की है, ये बातें जो है दोस्तों, ये पाकिस्तानी कभी नहीं मानेंगे। एक तो ये यही कहेंगे कि ये जो दोनों हैं ये तो कश्मीरी ही नहीं है, या तो फिर ये बीजेपी के एजेंट हैं। खैर, इनके मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया जानती है कश्मीर में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरह वहाँ का यूथ आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो 70 सालों से प्रोपेगेंडा करते आ रहा है कश्मीर के ऊपर, जैसा कि निमरा जी ने भी कहा कि 1990 की फ़ोटो आज भी दिखाई जाती है वहाँ के मीडिया पे, और पाकिस्तान के लोग आके बंद करके उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है खबर की सच्चाई जानने की, रिसर्च करने की, या फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स क्या कर रही है। बस ये इनकी फ़ौज, इनकी सरकार, इनका मीडिया जो कहेगा ये चुपचाप उसी को सही मान लेते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानियों का आज ये हाल है दोस्तों। तो खैर, जो हमारी याना मीर है, इन्होंने जो अच्छी तरह से चाड़ा पाकिस्तान के मुंह पे मारा है और इंटरनेशनल मीडिया के मुंह पे मारा है, बहुत सही हुआ है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की ये जो वीडियो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।